सैकड़ों वर्षों की तपस्या में विलीन हुई। शिवीना नागिन शिवलिंग के समक्ष बैठी हुई मंत्र उच्चारण करती हुई बोल रही होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवीना नागिन लगातार मंत्रों का जाप कर रही होती है। तभी अचानक उसके सामने साधु का भेष धारण किए हुए एक व्यक्ति आकर बोलता है। भोलेनाथ तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? आप कौन है महाराज? मैं भोलेनाथ का आराधक हूँ, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व इस शिवलिंग में विलीन हो गया था। मेरी इच्छा आप पूर्ण नहीं कर सकते, उसके लिए तो शिव को खुद प्रकट होना होगा। तुम्हें मेरी शक्तियों का आभास नहीं है, शायद तुम इस बात से अवगत नहीं कि मुझे शिव का वरदान है। उनका स्वरूप मेरे अंदर बसता है और मेरी बोली में भी शिव बसते हैं। मांगो, क्या वरदान मांगना है तुम्हें? इस पूरे ब्रह्मांड की मैं सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली नागिन बनना चाहती हूँ, इतनी शक्तिशाली कि कोई भी इच्छाधारी नाग नागिन मेरा मुकाबला करने का दुस्साहस न कर सके। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम इस जगत की सर्वशक्तिशाली तक्षिका नागिन हो। उस साधु बाबा के इतना कहते ही शिवीना दो मुंह वाली अर्ध नागिन में बदल जाती है। तभी वो बाबा कहते हैं, भयभीत ना हो शिवीना, ये तुम्हारा ही अंश है। तुम एक समय पर दो स्थानों पर उपस्थित हो सकती हो, पर जब कभी भी तुम गलत राह पर चलोगी तब शिवी तुम्हें सही मार्गदर्शन देगी। याद रहे, एक गलत कदम तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है, इसीलिए अपनी इस शक्ति और वरदान का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। इतना कहकर बाबा विलुप्त हो जाते हैं और शिवीना कहती है, मैंने गुरुदेव से शक्तियाँ मांगी थी, गुरुदेव ने तो मेरी गर्दन पर एक और बोझ बढ़ा दिया। हर जगह इसे लेकर जाना होगा मुझे, ऐसे तो मैं अपने कार्य को कभी अंजाम ही नहीं दे पाऊंगी। शिवीना, तुम्हारे मस्तिष्क में कोई षड्यंत्र चल रहा है ना? मेरे ही शरीर से जुड़ी हुई हो ना, तो स्वयं खुद ही पता कर लो। इस वक्त नहीं, मुझे भूख लगी है, चलो भोजन करते हैं। मुझे अभी भूख नहीं लगी, प्रतीक्षा करो। किसने कहा था तुम्हें मुझसे चिपकने को? हाँ, जाने कब तक तुम्हें अपने गले से लटकाकर घूमना पड़ेगा मुझे। तुम चिड़ोकली नागिन हो क्या, या फिर तुमने आवश्यकता से ज्यादा धतूरे का सेवन कर लिया है? क्या तात्पर्य है तुम्हारा? तुम जानती नहीं कि मैं एक नागिन हूँ, तक्षिका नागिन। नागिन हो तो क्या हर वक्त जहर ही उगलती रहोगी? शिवीना नागिन का रूखा बर्ताव देखकर शिवी उससे अलग होते हुए बोलती है, कब से तुम्हारी जहरीली जुबान मेरे प्राण सुखा रही है, अब जाकर शांति मिली। तुम्हें भोजन नहीं करना तो मत करो, मैं तो चली। इतना कहते हुए शिवी उस प्राचीन मंदिर से बाहर जाने लगती है और शिवीना नागिन भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ ही देर में दोनों बाहर आकर अपना अपना भोजन प्रकट करके भोजन करने में जुट जाती हैं। तभी शिवी धीमी आवाज में शिवीना से कहती है, अब और कितना जहर भरोगी अपने अंदर शिवीना? एक बार ये दूध चक्कर तो देखो, क्या पता तुम्हारी जहरीली जुबान थोड़ी मीठी हो जाए। जुबान बंद कर कर चुपचाप अपना दूध पी लो। वो क्या है ना कि मुझे ये दूध वगैरह नहीं भाते, मुझे जहर पूर्ण भोजन पसंद है, समझी तुम? तुम्हारी भांति मुझे फूलवती नागिन नहीं, एक शक्तिशाली नागिन बनना है। शक्ति के लिए भक्ति की जरूरत होती है। कैसी नागिन हो तुम, थकती नहीं हो क्या बार बार मुझे प्रवचन देकर? मुझसे अलग होकर ना तुम एकदम संत महात्मा में बदल जाती हो। चुपचाप आकर मेरी गर्दन पर बैठ जाओ, बहुत देर जुदा रह ली तुम मुझसे। शिवीना के इतना कहते ही शिवी नागिन उससे आकर जुड़ जाती है और शिवीना बोलती है, पेट पूजा हो गई हो तो काम दूजा कर लिया जाए। पर कहाँ? विश्राम के लिए कक्ष ढूंढते हैं। पर ऐसे किसी के कक्ष में घुसना नाग नागिनों के लिए अपराध होता है। फिर से प्रवचन? तुम अपने ये अपराध पाप के शब्द अपने तक नहीं रख सकती? जरूरी है इन्हें अपनी जुबान से बार बार बाहर निकालना? देखो, मुझे क्रोधित मत करो, मैं पहले ही तुम्हें समझा चुकी हूँ, चुपचाप चलो मेरे साथ। दोनों नागिन अपने इंसानी स्वरूप से नागिन अवतार धारण करके रेंगते हुए नागराज के कक्ष में आती हैं और शिवीना नागिन नागराज को डस लेती है, जिसे देखकर शिवी कहती है, ये क्या किया तुमने? नागराज का मामला निपटा दिया, अब मैं विश्राम करूंगी और तुम काम करोगी। कौन सा काम? नागराज के पार्थिव शरीर को ठिकाने लगा दो।
हम कुछ दिन इसी नागलोक में वास करेंगे। जब तक मेरी निद्रा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक तुम द्वार पर ही खड़ी रहो। शिवीना, मैं फिर कह रही हूँ, ये तुम ठीक नहीं कर रही। एक नागिन होकर तुम जानबूझकर नागलोक के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। अपना ये प्रवचन अपने पास रखो और काम करो। ना चाहते हुए भी शिवी नागिन को शिवीना की बात माननी पड़ती है। नागराज को ठिकाने लगाकर शिवी वापस से शिवीना के गर्दन से आकर जुड़ जाती है। तभी शिवीना की आँख खुलती है और वो कहती है, क्या हुआ? मैं भी इस फूल से डरने लग गई। इस साधारण सी शिवी से डरकर मैं कहाँ जाऊंगी। शीघ्र ही उठकर मेरा स्वागत करो, क्योंकि आज मैं नागराज के सिंहासन पर विराजमान होने वाली हूँ। ये क्या कह रही हो? तुम शायद भूल गई हो कि तुम दो मुंह वाली नागिन हो। हम दोनों को ऐसे जुड़ा देखकर नागलोकवासी समझ जाएंगे। ऐसा तो तब होगा ना जब किसी भी नाग नागिन को इस बात की भनक लगेगी। मैं तुम्हारे सर का बोझ लेकर थोड़ी ना बैठूंगी। फिर मैं तुमसे अलग होकर क्या करूंगी? सेवा। तुम मेरे सिंहासन के पास दासी बनकर खड़ी रहोगी। दासी? और मैं? तुम्हारे शब्द सुनकर मुझे उबासी आ रही है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि तुम मेरे ही शरीर का हिस्सा हो। समझ गई? तुम्हारी 2.5 किलो की गर्दन बेमतलब थोड़ी ना लाद कर घूम रही हूँ अपने ऊपर। चुपचाप चलो। अगले ही पल शिवीना नागराज और शिवी नागिन दासी का रूप धारण किए हुए सिंहासन पर विराजमान हो जाती है, जहाँ बेला नागिन दूध से भरा हुआ कटोरा लेकर शिवीना के पास आते हुए कहती है, नागराज, ये लीजिए, भोजन कीजिए। ये क्या है? मुझे ये दुग्धपान नहीं बल्कि जहर का भोजन करना है। जाओ जाकर मेरे लिए वही लेकर आओ। नागराज के मुंह से अपने प्रिय भोजन के लिए इनकार सुनकर सभी नाग नागिन एक दूसरे को देखने लगती है। तभी शिवी धीरे से कहती है, ये क्या मूर्खता दिखा रही हो? इतने स्वादिष्ट भोजन को भला कोई मना करता है क्या? हटा दो इसे मेरे सामने से। मुझे बू आ रही है इसमें से। उसे बू नहीं, खुशबू कहते हैं। हमेशा जहर पी पी कर तुम्हारी जुबान नहीं थकती क्या? अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही ले लेती। दोनों को ऐसे गुपचुप तरीके से बातें करता देखकर नागलोक की बेला नागिन को उन पर शक हो जाता है। वक्त बीतता है और शिवीना नागराज के सिंहासन का आनंद भोगती है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवी नागिन उसी नागलोक के नागेंद्र नाग पर मोहित हो जाती है, जिसका कुछ ही दिनों में शिवीना को भी पता चल जाता है। और एक दिन वो कक्ष में आकर कहती है, क्यों शिवी, मैंने तुम्हें अपनी गर्दन से अलग क्या किया? तुम नागेंद्र के साथ नैन मटक्के करने लग गई। अब हम इस नागलोक में एक क्षण भी और नहीं रहेंगे। चलो, यहाँ से विदा लेने की घड़ी आ चुकी है। ये क्या बात होती है? तुम्हारा नागलोक के सिंहासन से मन भर गया तो अब मैं तुम्हारे साथ चलूं? ये फोकट का क्रोध दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कल से मेरी जगह तुम ही नागराज का भेष बनाकर सिंहासन पर विराजना, ठीक है? फिर तुम कहाँ जाओगी? तुमसे मतलब? इस तरह अदला बदली के द्वारा शिवीना के बाद शिवी उस नाग सिंहासन पर विराजमान होती है और शिवीना नागेंद्र से नैन मटक्के करती है। तभी नागेंद्र बोलता है, आज तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? जैसे कि तुम्हारे भेष में कोई और हो। तुम शिवी ही हो ना? और नहीं तो क्या। तुम्हें अपने प्रेम पर कोई शक है क्या? तुम्हारी विचित्र हरकतों से आशंका होना तो लाजमी है। कल तक तुम खुद मुझे अपने निकट नहीं आने देती थी और आज खुद ही गोंद की तरह चिपक रही हो मुझसे। और तुम्हारा भोजन भी अचानक से जहरीले भोजन में परिवर्तित हो गया। वो ऐसे ही, बस मेरा मन किया। कुछ समय बाद शिवीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिन ढलने के साथ रात हो जाती है और शिवी नागिन रात के अंधेरे में नागेंद्र के पास आती है और नागेंद्र उससे कहता है, शिवी, तुम इतनी रात को? अभी सायंकाल को ही तो मिले थे। इतनी जल्दी तुम्हें फिर से मेरी याद आ गई? नागेंद्र के कहते ही शिवी पूरी बात समझ जाती है और बौखलाई हुई शिवीना के सर से जुड़कर उसे तकलीफ पहुंचाने लगती है, जहां दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है और कक्ष से आ रही आवाज के कारण सभी नाग नागिन खुली खिड़की से उन्हें जुड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी बेला नागिन कहती है, मेरी आशंका कभी गलत नहीं होती। मुझे उस दिन ही इन पर शक हो रहा था, जब आए दिन नागराज के हाव भाव गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे। मैं उसी क्षण समझ गई थी
ये नागराज के भेष में कोई बहरूपिया है। जब हम नागलोकवासी अब सत्य से अवगत हैं, तो यहाँ खड़े क्यों हैं? क्योंकि ये तक्षिका नागिन है। हम सभी मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब भोलेनाथ ही तक्षिका नागिन से अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। सभी नाग नागिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, जिसके साथ ही भयंकर आंधी तूफान के साथ नागमणि प्रकट होती है, जिसकी रोशनी से शिवीना नागिन खींची चली आती है और नागमणि को हाथ में उठाकर कहती है, अब मैं अमर अजर हो जाऊंगी। तुम अकेले इस नागमणि की हकदार नहीं हो, मैं तुम्हारे शरीर का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हें नागमणि का हिस्सा देना तो बहुत दूर की बात है, उसे स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। और आज मैं तुम्हें स्वतंत्रता देती हूँ, तुम्हें मौत के घाट उतारकर। मैं ये दो मुंह वाली नागिन की जिंदगी और नहीं जीना चाहती। नागमणि के लालच में अंधी होकर शिवीना शिवी को मार देती है, जिसके साथ ही उसकी तमाम शक्तियाँ भी विलुप्त हो जाती है और वो साधु बाबा एक बार फिर प्रकट होकर कहते हैं, तुमने अपनी शक्तियों का सिर्फ गलत प्रयोग किया है शिवीना। अपने स्वार्थ में अंधी होकर तुमने अपने ही अंश को मार डाला, इसीलिए अब से तुम एक शक्तिहीन नागिन हो। यही तुम्हारी सजा है। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। लगातार गलतियों के कारण शिवीना अपनी तमाम शक्तियों को तो खो ही देती है और साथ ही वो शिवी को भी जान से मार देती है।